यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। हमारा प्यारा भारत डाइवर्स कल्चर्स, ट्रेडिशंस और हिस्ट्रीज की भूमि है और इसकी संपूर्णता यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, नेचुरल लैंडस्केप्स और लिविंग ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। इनके इम्पोर्टेंस को समझते हुए यूनेस्को ने इनके जैसे कई मॉन्यूमेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया है। एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिनमें 36 जो है वो कल्चरल साइट्स हैं, जबकि 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। सबसे पहले अगर नेचुरल साइट से स्टार्ट करें तो भारत में कुल 7 नेचुरल साइट्स हैं। पहला जो है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। सेकेंड जो है वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में ही मौजूद है। थर्ड जो है वो है केवला देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। फोर्थ है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। फिफ्थ है सुंदरवन, जो है वो है सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल में मौजूद है। और सिक्स्थ वेस्टर्न घाट्स। और सेवेंथ नंबर का जो है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो हमारे यहाँ बस एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट मौजूद है, जो कि सिक्किम है और इसका नाम कंचनजंगा नेशनल पार्क है। आगे जो है कल्चरल साइट्स की बात करें तो हमारे यहाँ 36 जो है वो कल्चरल साइट्स है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो कल्चरल साइट्स को देखें तो हमारे इंडिया में टोटल 36 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। तो हमने जो है नेचुरल साइट्स और मिक्स हेरिटेज साइट्स देख लिया, तो अभी हम कल्चरल साइट्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी देश की राजधानी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में टोटल 3 जो है वो कल्चरल साइट्स हैं। पहला जो है वो है हुमायूं टॉम्ब, दूसरा है रेड फोर्ट और तीसरा है कुतुब मीनार। ठीक है, तो अगर इस फिगर में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला जो है वो वो है हुमायूं का टॉम्ब। तो हुमायूं का टॉम्ब जो है ये बनाया गया था बेगा बेगम द्वारा, जो कि हुमायूं की वाइफ थी। तो ये एक मकबरा है और ये जो है एक गार्डन मकबरा है, और ये जो है बोल सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पहला गार्डन टॉम्ब जो है वो यही है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। तो इसे ऐसा भी माना जाता है कि मुग़ल आर्किटेक्चर का जो बिगिनिंग है वो यहीं से स्टार्ट होता है। फिर आगे जाके जब हम ताजमहल देखेंगे तो उसमें भी उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो दिल्ली में है वो है कुतुब मीनार। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है ऐसा माना जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे। दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उन्होंने स्टार्ट कराया था, लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं कर सके। तो इसे कंप्लीट जो है फिर आगे उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने कराया। तो इल्तुतमिश जो है फिर आगे उन्होंने इसे जो है कंप्लीट कराया। ठीक है, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है गिना जाता है। ठीक है, और इसी के कॉम्प्लेक्स में जो है आयरन पिलर जो है जो काफ़ी फेमस है, और ये जो है ये माना जाता है कि बहुत ही बोल सकते हैं कि एक अद्भुत नमूना जो है वो जो आयरन पिलर है वो रस्ट रेसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये इसी कम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। फिर तीसरा जो है वो है रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, और इसमें जो है लाल पत्थर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेड फोर्ट। ठीक है, और ये माना जाता है कि मतलब मुग़ल एम्पायर का जो मेन रेसिडेंस जो था एक समय में रेड फोर्ट ही था। तो ये हो गया दिल्ली। अब अगला जो है वो है यूपी। तो यूपी में हम देख सकते हैं आगरा। आगरा में टोटल 3 है। ठीक है, अगर इस मैप पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आगरा में जो है 3 है। एक तो ताजमहल है, दूसरा आगरा फोर्ट है, और तीसरा फतेहपुर सिकरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये ताजमहल तो फेमस है काफ़ी। ठीक है, ताजमहल हो गया, इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ ने। फिर नेक्स्ट जो है वो है आगरा फोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट जो है ये क्या है कि इसमें इसे रेड फोर्ट ऑफ आगरा कहा जाता है। रेड फोर्ट ऑफ आगरा। ठीक है, जैसे हमने दिल्ली में रेड फोर्ट देखा, वैसे आगरा का रेड फोर्ट जो है वो इसे ही माना जाता है, आगरा फोर्ट को। और ये जो है इसमें जहांगीर पैलेस और ख़ास महल जो है इसमें मतलब इसमें बना हुआ है। ठीक है, और इसे शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आगरा फोर्ट।
तीसरा जो है वो है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी जो है ये फेमस है, यहाँ बुलंद दरवाज़ा काफ़ी फेमस है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आगरा में है और इसे जो है अकबर ने बनवाया था, अकबर। और ऐसा माना जाता है कि इसे फतेहपुर सीकरी नाम से ही पता चल रहा है कि फतेह मतलब होता है विक्ट्री, तो इसे सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है आगरा को, ठीक है। तो ये जो है इसको बनाने का दो कारण था। एक तो ये जो है वहाँ पे उस समय एक संत थे, तो उनके लिए उनके ऑनर में एक तरह से अकबर ने इसे बनवाया था। सूफ़ी संत शेख अलीम चिश्ती के ऑनर में बनवाया था, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। प्लस उस समय जो अकबर थे उन्होंने गुजरात पे विजय प्राप्त किया और उसी की विक्ट्री में मतलब उसी के सिंबल में एक तरह से वो फतेह बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करा है, ठीक है। तो ये भी आगरा में है। फिर आगे चलेंगे तो आगे राजस्थान में देखेंगे। तो राजस्थान में एक तो फेमस है जंतर मंतर, फिर दूसरा है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, तीसरा है जयपुर सिटी और फोर्थ है केवलादेव नेशनल पार्क। ये तो हमने नेचुरल हेरिटेज साइट्स में देख लिया, तो अभी हम ये तीनों देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से स्टार्ट करें, ये जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फोर्ट्स है ये राजस्थान में है, ठीक है। तो हमने देखा हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इसमें जो है सिर्फ एक ही फोर्ट नहीं है, इसमें टोटल 6 फोर्ट्स जो हैं वो हेरिटेज साइट्स में है। कौन कौन सा, अगर नाम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये आपने काफ़ी सुना होगा, ये जोहार के लिए काफ़ी फेमस है। और ये अलाउद्दीन खिलजी वाला एक मूवी आपने शायद देखा होगा, तो उसमें जो है रानी पद्मिनी के बारे में एक स्टोरी बताया गया है। तो उन्होंने जो जोहार किया था, तो ये वही वाला फोर्ट है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। दूसरा जो है वो है कुंभलगढ़ फोर्ट। तो कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ऐसा माना जाता है कि इसका मतलब अगर लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ चाइना आपने सुना होगा, तो उसके बाद जो सेकेंड नंबर का जो है वो इसी का जो वॉल्स है उसको माना जाता है। मतलब 36 किलोमीटर लंबा जो है इसका जो वॉल्स है वो है, ठीक है, कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है। तो ये भी राजस्थान में है। तीसरा जो है वो है रणथंभौर फोर्ट, फिर है जगरौन फोर्ट, अंबर फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट। ये सारा जो है ये हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में आता है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा फोर्ट्स आ गया, रणथंभौर फोर्ट, ठीक है, ये हो गया। आगे जो है वो है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर जो है वो क्या है कि जंतर मंतर जयपुर में है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो था। उस समय एक राजा हुआ करते थे, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड, ठीक है। तो इन्होंने ही जंतर मंतर बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि जयपुर सिटी भी इन्होंने ही फाउंड किया था। तो यहाँ पहला तो हो गया हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, दूसरा हो गया जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर, और तीसरा जो है वो है जयपुर सिटी। जयपुर सिटी को ही पूरा एक मान लिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और जयपुर सिटी को पिंक सिटी बोला जाता है। और यहाँ पे चूँकि बहुत सारी फोर्ट्स मौजूद हैं, इसलिए पूरे सिटी को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे जैसे हवा महल है, जंतर मंतर है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हवा महल है, जंतर मंतर है। ये जो जंतर मंतर है वो माना जाता है कि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत सारा जैसे कि प्लैनेट्स से रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स होता है उसको जो स्टडी करने का यहाँ पे बहुत कुछ मौजूद है, ठीक है। या फिर इक्लिप्स जो होता है उससे प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ये हो गया राजस्थान का। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हम गुजरात में देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुजरात में देख सकते हैं, एक तो है छपनेर पावागढ़ का आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है, दूसरा है रानी की वाव, तीसरा है सिटी ऑफ अहमदाबाद और फोर्थ जो है वो है धोलावीरा, ठीक है, जो कि एक हड़प्पन साइड भी है। तो ये जो है छपनेर का पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है, इसमें हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। और एक समय में ये सुल्तान महमूद बेगदा का कैपिटल हुआ करता था, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा जो है वो है रानी की वाव। रानी की वाव जो है ये ऐसा माना जाता है कि ये जो क्वीन उदयमती जो थी वो उनके जो राजा थे भीमदेव वन,
ठीक है, उनके मेमोरी में ये बनवाई थी, ठीक है, रानी की वाव। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस इमेज में देखें, ये एक्चुअल में जो है एक स्टेप वेल था, मतलब एक कुआं था, एक वाटर स्टोरेज सिस्टम बोल सकते हैं। और इससे जो है काफ़ी मतलब सुंदर ढंग से बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये है गुजरात में। फिर अगला जो है वो अहमदाबाद। जैसे हमने राजस्थान में देखा था कि पूरे जयपुर सिटी को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है, वैसे ही अहमदाबाद जो है ये क्या है कि इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। यहाँ पे देख सकते हैं, अहमदाबाद इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, इसे 2017 में बनाया गया। मतलब यहाँ इतना खूबसूरत से इस सिटी को बनाया गया है कि इस पूरे सिटी को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। और ये साबरमती रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू, इस्लामिक और जैन आर्किटेक्चर का एक ब्लेंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अहमदाबाद को सुल्तान अहमद शाह ने फाउंड किया था। फिर अगला जो है वो है धोलावीरा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये साइट है धोलावीरा का। तो धोलावीरा जो है वो एक हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट बोल सकते हैं। और क्या है कि यहाँ पे जो है अर्बन प्लानिंग जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से देखने को मिलता है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही तगड़ा है इनका, फिर रिजर्वॉयर है। तो इस कारण से ये जो सिटी जो है इसे पूरे सिटी को ही एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट होने के कारण इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है, ठीक है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। फिर इसमें तो सारा गुजरात हमारा कवर हो गया। अब आगे चलते हैं हम एमपी में, ठीक है। तो पहले मैप पे देखते हैं। तो एमपी में हम देख सकते हैं यहाँ टोटल 3 साइट्स है। पहला तो है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, दूसरा जो है वो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, और तीसरा है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ठीक है। तो ये जो भीमबेटका जो है यहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये मीसोलिथिक एज के हैं, ठीक है। और यहाँ काफ़ी सारा पेंटिंग्स भी मिला है। पेंटिंग्स जो है जैसे कि हंटिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए, या फिर एनिमल्स, उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स जो है वो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में मिला है, ठीक है। और ये रायसेना डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेना डिस्ट्रिक्ट में एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये सांची का जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो है जो काफ़ी फेमस है वो एमपी में ही है, ठीक है। तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तीसरा जो है वो है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए काफ़ी फेमस है। और ये जो है हिंदू प्लस जैन, ठीक है। तो दोनों को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया एमपी। बिहार में टोटल 2 साइट्स मौजूद हैं। पहला जो है वो है महाबोधि टेम्पल, और दूसरा जो है वो है नालंदा महाविहार। तो ये जो महाबोधि टेम्पल जो है ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने इनलाइटमेंट प्राप्त किया था। तो ये जो है इसका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इसे फर्स्ट टाइम अशोका ने बनवाया था, लेकिन इसे बाद में फिर समय समय पर इसे एक्सपेंड किया गया। तो ये जो है ये बोध गया में है। तो अगर यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये है महाबोधि टेम्पल, और दूसरा जो साइट है वो है नालंदा महाविहार। तो ये जो है एक समय में एक बोल सकते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी फेमस था। यहाँ पे इससे रिलेटेड जैसे आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो लेकिन बाद में इसे बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी इसे नालंदा महाविहार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ साइट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में काफ़ी सारे साइट्स मौजूद हैं, ठीक है। टोटल 6 साइट्स है। एक तो हो गया अजंता केव्स, फिर एलोरा एलिफेंटा केव्स, फिर विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और जो 6 नंबर का है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। इसे हाल फिलहाल में ही 2025 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, और ये 44 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे पहले अजंता केव्स से स्टार्ट करें तो यह औरंगाबाद में सिचुएटेड है। और ये जो है इस साइट पे लगभग मतलब 29 रॉक कट केव्स देखने को मिलता है, और जिसमें जो है जातक कथाएँ जो है वो पेंटिंग के रूप में या स्टोरीज़ के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है अजंता की गुफाएं। फिर अगला जो है वो है एलोरा की गुफाएं। तो ये भी औरंगाबाद में है। तो अजंता और एलोरा दोनों जो है ये औरंगाबाद में देखने को मिलता है, ठीक है, औरंगाबाद। और ये जो एलोरा केव्स है
ये कैलाश टेम्पल के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो है कैलाश टेम्पल जो है वो यहीं पे सिचुएटेड है। और इस टेम्पल का ख़ास बात ये है कि ये यहाँ पे बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों का संगम देखने को मिलता है। मतलब तीनों की मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पे जो है यह टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगला जो है वो है एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स जो है ये मुंबई हार्बर पे लोकेटेड है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। अगर इसे इमेज में देखें तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ठीक है, ये सारे केव्स यहाँ पे देखने को मिलता है, एलिफेंटा केव्स, ठीक है। फिर एक और है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये जो है वो गॉथिक आर्किटेक्चर को शो करता हुआ एक शानदार जो है बोल सकते हैं स्कल्पचर या फिर बिल्डिंग है, जिसे F.W. स्टीवेंस ने बनवाया था, ठीक है। फिर एक दूसरा जो है वो है विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स, ठीक है। इसमें भी यूरोपियन और इंडियन आर्किटेक्चर का ब्लेंड देखने को मिलता है और ये भी मुंबई में है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर लास्ट जो है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है इसमें टोटल 12 साइट्स मौजूद है और इसमें महाराष्ट्र प्लस एक तमिलनाडु का भी फोर्ट मौजूद है। तो अगर इसमें देखें फोर्ट वाइज कि कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो सिंधुदुर्ग फोर्ट है, फिर रायगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, स्वर्णदुर्ग फोर्ट, ठीक है, फिर जिंगर फोर्ट। तो ये सारा जो है इसी में। तो हमारा ये महाराष्ट्र भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखेंगे, आगे कौन सा है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो है टोटल 3 साइट्स मौजूद हैं। एक तो सुंदरवन जो है ये तो नेचुरल है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। दूसरा जो है वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़। तो ये जो है ये क्या है कि माउंटेन रेलवेज़ का ही पार्ट है। मतलब माउंटेन रेलवेज़ में 3 जगह की रेलवेज़ को शामिल किया गया है। एक तो वेस्ट बंगाल का है, एक तमिलनाडु में पढ़ेंगे हम, और एक हिमाचल प्रदेश का है कालका हिमालय रेलवेज़, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल वाले में दार्जिलिंग वाला आ जाता है, फिर तमिलनाडु में जो है वो नीलगिरी वाला आ जाता है जो कि ऊटी रीजन में देखने को मिलता है, और एक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये सारा इसी का पार्ट है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज़। तो ये वेस्ट बंगाल में भी आ गया, ठीक है। और दूसरा जो है जो हाल फिलहाल में बना है वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन 2023 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था। यहाँ पे देख सकते हैं शांति निकेतन, और यहाँ पे देख सकते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। फिर आगे देखेंगे तो उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक टेम्पल काफ़ी फेमस है उड़ीसा के कोणार्क में जो है सन टेम्पल जो है, जो कि पुरी में है, और इसे नरसिंह देव वन ने बनवाया था। और ये जो है ऐसा माना जाता है, इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। इसे ब्लैक पगोड़ा कहने का कारण ये था कि जो यूरोपियन सेलर, यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोपियन सेलर्स जो आते थे तो जब उधर से वो आते थे साउथ ईस्ट से, तो इसका डायरेक्शन ऐसा था कि ये सनलाइट के कारण ब्लैक टाइप का दिखता था, इसलिए ब्लैक पगोड़ा जो है इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। और इसे सूर्य भगवान के रथ जैसा डिज़ाइन किया गया है, सन टेम्पल, ठीक है, उड़ीसा का। फिर आगे देखेंगे वो है तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल। ये है, ठीक है, ये है तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल भी बोला जाता है, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये जो जगह है ये फ्लोटिंग ब्रिक्स के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है, और इसे काकतीय डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। तो ये याद रखना, तेलंगाना में एक है, ठीक है। अब तेलंगाना हो गया, फिर आगे कौन सा बच्चा, आगे हमारा एक रहा गोवा में जो है वो टोटल मतलब जितने भी चर्चेज़ हैं, चर्चेज़ या कॉन्वेंट्स जिसे पोर्तुगीज़ ने बनवाया था, ठीक है, तो उन चर्चेज़ को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो डाला गया है। तो गोवा में टोटल एक है, तो ये हो गया गोवा। फिर आगे हमारा 2 स्टेट बचा। तो 2 स्टेट में जो है काफ़ी सारा जो है देख सकते हैं साइट्स मौजूद है, ठीक है। तो एक बार मैप पे देखते हैं। तो अगर कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 4 साइट्स मौजूद हैं। एक तो वेस्टर्न घाट है, ये तो हमने नेचुरल साइट्स में पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर कल्चरल की बात करें तो पहला जो है वो है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी, ठीक है। हम्पी एक समय में माना जाता था कि ये विजयनगर एम्पायर जो है ये काफ़ी फेमस था इधर, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर का एक समय में ये कैपिटल हुआ करता था हम्पी सिटी। काफ़ी बोला जाता है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट और लार्जेस्ट सिटी में एक गिना जाता है,
तो ये काफ़ी फेमस है। तो यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो उसमें अगर देखें तो जो है विरूपाक्षा टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल है, ठीक है। तो ये इसे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पहले हम देख सकते हैं कि जो है कर्नाटका में एक तो है हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, दूसरा जो है वो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल, ठीक है, और तीसरा जो है वो है सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ हॉयसलास, ठीक है। तो इसे अच्छे से देखते हैं। तो जो हम्पी में मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं उसमें जो पहला जो है वो है विरूपाक्षा टेम्पल, और दूसरा जो है वो है विट्ठल टेम्पल, तीसरा हजारा टेम्पल और रॉयल इनक्लोजर्स। ये जो विरूपाक्षा टेम्पल जो है ये जो है ओल्डेस्ट फंक्शनिंग टेम्पल इन हम्पी, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल। फिर विट्ठल टेम्पल जो है यहाँ ये म्यूज़िकल पिलर्स के लिए काफ़ी फेमस है विट्ठल टेम्पल, ठीक है। तो ये सारा जो है ये हम्पी का हो गया। फिर दूसरा जो है वो देख सकते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल। अगर यहाँ पे फिगर में भी देखें तो ये देख सकते हैं, ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल। तो ये सारा जो है कर्नाटका में है। फिर ये जो पट्टडकल टेम्पल है तो ये जो है ये फेमस है कि नगर शैली और द्रविडियन मतलब शैली का एक मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए फेमस है और ये चालुक्य डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। और इसमें जो है फिर एक तो विरूपाक्षा टेम्पल फेमस है, मल्लिकार्जुन टेम्पल और पापनाथ टेम्पल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्नाटका। फिर एक और है वो है हॉयसलास द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है वो एक तो आता है चन्ना केशव टेम्पल जो कि बेलूर में है, एक दूसरा जो है वो है हॉयसलेश्वर टेम्पल, और तीसरा जो है वो है केशव टेम्पल, ठीक है। तो ये जो है ये कर्नाटका में है। फिर आगे अगर देखें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में एक तो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का जो टेम्पल्स है वो काफ़ी फेमस है। फिर दूसरा जो है वो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये भी काफ़ी फेमस है। और थर्ड जो है वो है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़। अभी हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा था कि नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ जो है वेस्ट बंगाल में काफ़ी वेस्ट बंगाल में हमने पढ़ा, ठीक है। तो उसी का पार्ट जो है वो नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ है, ठीक है। तो माउंटेन रेलवेज़ का पार्ट है ये नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ जो कि ऊटी रीजन में है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स तो हमने नेचुरल साइट्स में देखा, तो ये तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है और कर्नाटका में भी। यहाँ पे हमारा दो बच जाता है, एक तो महाबलीपुरम का जो टेम्पल है, ठीक है, और दूसरा जो है वो चोला टेम्पल। तो ये जो महाबलीपुरम वाला टेम्पल है ये जो है चेन्नई के नज़दीक लोकेटेड है। और क्या है कि इसमें जो एक तो सोर टेम्पल काफ़ी फेमस है, और ये जो टेम्पल है ये शिवा और विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है, सोर टेम्पल। और दूसरा है पंचरथास टेम्पल। पंचरथा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 5 रथ शेप में बना हुआ है। ये मोनोलिथिक टेम्पल है, मतलब एक ही मोनोलिथिक बोल रहे हैं तो मतलब एक ही बोल सकते हैं स्टोन या फिर पत्थर से काट के उसे बनाया गया है। तो 5 रथ से बना हुआ है, मतलब इसमें जो है पांचों पांडव प्लस द्रौपदी, इसका जो है टेम्पल देखने को मिलता है। तो ये है। तीसरा जो है वो है अर्जुनास पिनेंस, ठीक है। तो ये है। तो ये हो गया महाबलीपुरम का टेम्पल। अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये ठीक है, ये तो नीलगिरी माउंटेन्स वाला जो पार्ट है वो है। फिर दूसरा जो है वो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो चोला जो है चोला डायनेस्टी जो है साउथ में काफ़ी जो है बोल सकते हैं फेमस डायनेस्टी है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने काफ़ी सारा टेम्पल बनवाया था। तो पहला जो है वो है बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये राज चोला फर्स्ट ने बनवाया था, राजा चोला फर्स्ट। और ये जो गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है वो राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। और फिर एरावतेश्वर टेम्पल जो है ये राज सेकेंड ने बनवाया था। तो ये सारा चोला टेम्पल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो मतलब चोला जो टेम्पल है वो काफ़ी बोल सकते हैं कि एक जेनिक था द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। और यहाँ पे जो है जैसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर जैसे नटराज का जो वर्ल्ड फेमस मूर्ति है वो इन्हीं चोला टेम्पल से रिलेटेड है। फिर इसमें मंडप देखने को मिलेगा और भी काफ़ी फेमस है ये चोला टेम्पल, ठीक है। तो आज हमने जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।